हेलो, वेलकम टू मुसास अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एसेम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कल हमने पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पढ़ी थी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि एसेम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, यानी क्या असूल है कि अगर वो ना हो तो लॉ ऑफ डिमांड कारामद नहीं होगा, तो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि नो चेंज इन इनकम, यानी कि जो इनकम होगी पर्सन की वो सेम रहनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो बढ़ेगी तो चाहे प्राइस वही क्यों ना रहे, उसकी जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। और अगर उसकी इनकम कम हो जाती है तो प्राइस वही रहेगी मगर उसकी डिमांड चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन है कि चेंज इन डिमांड ना चेंज इन इनकम बिल्कुल भी ना हो। दूसरा है फैशन एंड टेस्ट। अगर फैशन एंड टेस्ट मास्टर का या किसी भी इंसान का चेंज होता है तो वो भी लॉ ऑफ डिमांड पर असर करता है। मिसाल के तौर पर वन पर्सन वहाँ एक बंदे की पसंद होता है एक टाइम में पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा खाता है, मगर ये होता है जब उसको पिज़्ज़ा पसंद नहीं आता और वो देसी फूड की तरफ चला जाता है, तो ये क्या होता है कि पिज़्ज़े की प्राइस वही है मगर उसकी डिमांड कम हो गई है। ओके, फैशन में भी यही होता है हमारे पास कि अगर एक बंदे को एक ब्रांड का पसंद है मगर अब उसको वो पसंद नहीं आ रहा, हालांकि प्राइस वही है मगर वो उसकी डिमांड कम कर देगा। सेकंड का होता है सेम यूनिट, यानी कि इसकी क्वालिटी को बरकरार रखना चाहिए, यानी क्वालिटी गिरनी नहीं चाहिए, क्वांटिटी गिरनी नहीं चाहिए। अगर वो गिरेगी तो लॉ ऑफ डिमांड भी गिरेगा। मिसाल के तौर पर अगर क्वालिटी गिरती है किसी भी चीज़ की तो लोग उसको ख़रीदना छोड़ देंगे या कम कर देंगे। अगर क्वांटिटी भी कम होती है ना उसकी तो भी लोग उसको ख़रीदना कम कर देंगे। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट होता है, यानी कि मुतबादिल, यानी कि हमारे पास मिसाल के तौर पर एक कंपनी का हमारे पास ब्लैक पेन होता है, अब दूसरी कंपनी ब्लैक पेन बनाती है मगर वो प्राइस कम रहता है और क्वालिटी दोनों की बराबर होती है, तो कौन किस पर जाएगा? हर वो इंसान अपने पैसे बचाने के लिए उस सस्ते पेन की तरफ जाएगा ताकि उसको ख़रीद सके। तो यहाँ पर भी बात की जा रही है कि जो सब्स्टिट्यूट होगा, सब्स्टिट्यूट को लाजमी चाहिए कि सब्स्टिट्यूट क्या हो, सब्स्टिट्यूट का प्राइस सेम रहे, वरना अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो गई तो जो जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग उसको छोड़कर सब्स्टिट्यूट के पास चले जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर पेट्रोल की प्राइस है 100 लीटर्स 100 रुपीज़ पर लीटर और गैस की 180, जो भी आप सोच लें, अगर गैस की कम होती है प्राइस पेट्रोल से तो लोग पेट्रोल से कन्वर्ट होकर गैस की तरफ आएंगे। अगर गैस की प्राइस बढ़ती है तो लोग गैस को छोड़कर पेट्रोल की तरफ आएंगे, या यही पेट्रोल और डीजल के बीच में बात कर लें तब भी हमारे पास यही लॉ होगा। आते हैं नंबर 5 की तरफ, स्पेसिफिक एंड एबनॉर्मल कंडीशन। ये स्पेसिफिक से मुराद वो होता है हमारे पास ओकेजन्स आते हैं। अच्छा, ओकेजन्स में क्या होता है हमारे पास, कभी आता है हमारे पास ईद आ जाती है, क्रिसमस आ जाती है, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं हर रिलीजन के या हर कम्युनिटी के, तो तब ये लोग काम नहीं करता। क्योंकि मिसाल के तौर पर एक फेस्टिवल है जिसमें दूध हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, उस फेस्टिवल से पहले दिन, उस फेस्टिवल से एक दिन पहले प्राइस वही थी, डिमांड भी वही रही, मगर उस फेस्टिवल के दिन हमने उस क्वांटिटी को ज़्यादा लेना चाहा क्योंकि वो वहाँ पर काम आ रही थी। प्राइस वही है मगर डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, अब देखा जाए हमारे पास तो एबनॉर्मल कंडीशन क्या होता है, अगर वार आ रही है या जंग हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, तो लोग जल्द अज जल्द घर में ज़ख़ीरा करेंगे या अपने लिए फूड कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, अपने घरों में वो फूड रख लेंगे महीने 2 महीने तक चलाने का। जैसे आपने देखा वो कोरोना में लोगों ने महीने 2-2 3-3 महीने तक के लिए अपने घरों में राशन यानी फूड बिल्कुल सेव करके रखा हुआ था। पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन सेव रहनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से भी डिमांड में फ़र्क आता है। मिसाल के तौर पर अगर एक इलाका है 100 पर्सनस का, उस इलाके में बाहर से 50 पर्सनस और आते हैं, तो उस इलाके में जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी होगी, यानी अगर मिसाल के तौर पर वहाँ मिल्क की मिसाल ले ली जाए तो वो मिल्क 100% चलता, 150 जब आएंगे तो 50% हमारे पास क्या हो रही है, सरप्लस में जा रहे हैं।
तो क्वांटिटी तो पूरी नहीं हो रही उसके लिए, तो उस टाइम में लोग काम करना छोड़ देगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब देखिए ना, प्राइस वही की वही रही मिल्क की, मगर डिमांड बढ़ गई, यानी अब 150 की डिमांड है और प्राइस वही की वही रही है। अब आते हैं एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग चेंजिंग प्राइस, यानी मिसाल के तौर पर अगर मिसाल ले ली जाए कि हमें बताया जा रहा है कि आज हमारे पास पेट्रोल की प्राइस है 100 रुपीज़ पर लीटर, 2 दिन बाद ये पहुंच जाएगी 200 या 300 तक, तो लोग क्या कहेंगे, इन 2 दिनों के अंदर जितना पेट्रोल हो सके अपने पास सेव करना शुरू कर देंगे। हालांकि प्राइस तो वहीं पर अभी भी 100 रुपीज़ ही है, चेंज नहीं हुई, तब भी डिमांड बढ़ जाएगी। ये होता है हमारे पास एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग चेंजिंग प्राइस। आता है नंबर 8 पे इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है चेंज, यानी टेक्नोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए आईफोन के बारे में, आईफोन 7 जब आया था तो उसकी प्राइस कुछ थी, अभी याद नहीं रहा मुझे, उसकी प्राइस थी उस वक्त, हम लेते हैं एक्स, उसकी प्राइस थी। आईफोन 8 आया तो उसकी प्राइस वाई थी, तो आईफोन 9 आ गया तो उसकी प्राइस वाई वो थी। जब आईफोन 7 की प्राइस तो आईफोन 9 के आने से कम हो गई, मिसाल के तौर पर अभी के बात की जाए तो आईफोन जो हमारे पास 12 था उसकी प्राइस थी हमारे पास एक्स, अब आईफोन 30 आ गया तो आईफोन 12 की प्राइस में कुछ ना कुछ तो फ़र्क आया ही होगा ना, कुछ फ़र्क कम हो चुका होगा। तो ये होता है हमारे पास इनोवेशन की वजह से जो फ़र्क पड़ता है। नंबर 9 पे आता है कंज्यूमर्स मेंटल आउटलुक। अब देखिए कि अगर एक शख्स को आम खाना पसंद है, उसकी डिमांड आम के लिए है, उसने आम कंज्यूम करना चाहा, मगर उसको याद आया कि डॉक्टर ने कहा था कि आम तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदा है, तो वो उस आम को छोड़ देगा। हालांकि आम की प्राइस वही की वही है, डिमांड उसकी कम हो जाएगी, वो आम को हाथ तक नहीं लगाएगा। तो ये होती है हमारे पास कंज्यूमर्स मेंटल आउटलुक, यानी कि कंज्यूमर ने सोचा कि ये मेरे नुकसानदा है तो उसने अपनी डिमांड को कम कर लिया। तो ये हमारे पास आते हैं एजम्पशंस। हर लोग के पास कुछ ना कुछ एजम्पशंस होते हैं। अगर आज के बाद कहीं भी आपके पास स्टेटमेंट में आते हैं कि अदर थिंग रिमेन द सेम, तो आपने इसी एजम्पशंस को सोचना है कि एजम्पशंस को कहते हैं, हम आम लोग कह सकते हैं अदर थिंग्स रिमेन द सेम। तो लोग अगर भी स्टेटमेंट आएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो किसी न किसी कानून की किसी न किसी चीज़ों के बारे में कह रहा है कि ये सेम रहनी चाहिए। अब डिमांड में इनकी बात हो रही है, सप्लाई में इनकी तरह किसी और चीज़ की बात भी हो सकती है। अगर कहीं और हमारे पास आ रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तब भी अब उसके एजम्पशंस में क्या क्या होता है वो भी हमें देखना होता है। मगर ये होता है कि आपके पास जो डिमांड होता है ना, हमारे पास ये आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेशतर में सप्लाई के अंदर भी यही आता है, हमारे पास देकर लो के अंदर भी यही आते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ होता है। अगर आप अपनी डिमांड की याद कर लेते हैं ना तो आपको मुश्किल नहीं होगी सप्लाई की याद करने में। अक्सर का जब मेरा हुआ करता तो मैंने डिमांड की याद की थी, मैं इसी को सप्लाई के तौर पर यूज़ किया करता था। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम आपके साथ बात करें एग्जेप्शंस ऑफ डिमांड, यानी एग्जेप्शंस ऑफ डिमांड, उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या होती है। एग्जेप्शंस पढ़ ली, अब कर बात करेंगे या आने वाली वीडियो में बात करेंगे एग्जेप्शंस ऑफ डिमांड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।